स्वयं स्वस्थ बनो अभियान की ओर से काव्याकाश में घुमक कड़ी में आप सब भी आनंद लेने के लिए उपस्थित हैं और मुझे बहुत खुशी है। आज हमारे साथ अंजार कच्छ से जुड़ रही हैं डॉक्टर चांदनी जी गोस्वामी, और वो एक गुजराती कविता का हमें रसास्वादन कराने वाली हैं। और उस महान कवि है हमारे गुजराती के, उनकी कविताएं इतनी जीवंत होती हैं, श्री कृष्ण दवे जी की। तो एक सुंदर है आ रीते वाहल कई कराए, वो कहने के लिए उस कविता की जो बातें हैं वो हमें उनसे सुनना है। मुझे पता है हम हिंदी में सुनेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और आनंद भी करेंगे। और ये कविता जी अभी मूल कच्छ की हैं पर रहती हैं जामनगर में, और जामनगर की श्री DKV कॉलेज में अध्यापिका हैं। मतलब लर्नेड है, बहुत कुछ अभ्यासु भी हैं। और साथ में मैं बहुत खुशी है कि आकाशवाणी भूज से वो पूर्व उद्घोषिका हैं, तो उनके शब्दों में, उनकी आवाज में हम एक आज गुजराती कविता का रसास्वादन करने जा रहे हैं। मैं हृदय पूर्वक चांदनी बेन आपका स्वागत करती हूँ, क्योंकि ऐसे आप मेरी सहेली भी है। कच्छ में बहुत समय, लंबे समय से अर्थक्वेक, भूकंप के कामों में आपने मुझे बहुत बड़ा सहयोग दिया है। तो मैं हमेशा ही समझती हूँ कि एक सहेली दूसरी सहेली का जब प्रोग्राम होता है तो उसमें सम्मिलित होती है तो बड़ा आनंद आता है। और आनंद के साथ आप अपनी कविता की शुरुआत करें। आइए आइए चांदनी जी। धन्यवाद। धन्यवाद गीता दीदी। स्वयं स्वस्थ बनो अभियान के अंतर्गत आप लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझे सुन रहे सभी भावकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और गीता दीदी, आपको विशेष शुभकामनाएं कि आपकी आने वाली श्रेणियों में भी कई सारे विद्वज्जन जुड़े और मित्र सभी ऐसे ही रसास्वादन करें कविताओं का और कविताओं का आनंद ले और काव्याकाश में घुमक्कड़ी करते रहें। और आने वाली श्रेणियों में हम लोग जो है, मैं भी जुड़ूंगी और नई नई कविताओं को सुनेंगे हम अन्य भाषाओं की। और ये बहुत एक अच्छा प्रयास रहेगा ताकि हम लोग जो है केवल मात्र अपनी मातृभाषा या केवल राष्ट्रभाषा का ही नहीं, परंतु विभिन्न जो अन्य भाषाओं के कविताओं का भी आनंद ले सकते हैं ऐसे। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और मुझे इसमें जोड़ने के लिए विशेषकर धन्यवाद। आज हम लोग जिस कविता के बारे में रसास्वादन करने जा रहे हैं, जिसका केंद्रीय भाव सुनने जा रहे हैं, ये कविता गुजराती के मूर्धन्य कवि श्री कृष्ण दवे जी की कविता है और इसका शीर्षक है आरित्य वाल के कराए वहाल। वहाल यानी स्नेह, प्यार। तो इस प्रकार भी प्यार कभी किया जाता है। तो इनका जन्म, कवि कृष्ण दवे जी का जन्म जो है 4 सितंबर को हुआ है और 1963 में अमरेली जिले के धारी गांव में हुआ है। और ये गीत, गजल और बाल कविताओं के लिए विशेषकर प्रसिद्ध है और इसमें भी मुख्यतः अछांदस कविता और अछांदस रचनाओं के लिए इन्हें हम विशेष जानते हैं। इनकी कविता जो है वो वास्तविकता को लिए हुए है। इनकी कविता में एराग सेंस, युगीन बोध है। हमें पता है कि कवि हम सबसे अधिक संवेदनशील है और अधिक संवेदनशील होने के कारण कवि जो महसूस करते हैं अपने आसपास के वातावरण से, अपनी परिस्थितियों से, वो सारी परिस्थितियां हमें उनके लेखन में प्रकट होती दिखाई देती हैं। तो ऐसे ही यथार्थ बोध को लिए हुए इनकी कविताएं रहती हैं। कवि कृष्ण दवे जी के बारे में आगे हम जाने तो इनकी कुछ एक प्रमुख रचनाओं के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूंगी। तो कृष्ण दवे जी का पहला परिचय मुझे कब हुआ, तो मैंने इनकी सबसे पहली कविता पढ़ी थी जो कि थी वासनडी डोट कोम मोर पीछ डोट कोम वृंदावन आपको કાનજીની વેબસાઇટ એટલી વિશાળ છે કે કયા કયા નામે માં રાખવું। ધારો કે મીરાબાઈ.com રાખીએ, ધારો કે મીરાબાઈ.com રાખીએ તો રાધા રિસાય એનું શું? વિરહિણી गोपीना गीत एंटर करिए ने क्या आपको फ्लोपी भिंजाए एनु शू। देखो अब इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि अब इसकी भाषा ही मैं बता देती है कि आधुनिक काल की कविता है और कवि यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि वासलरी.com और मोरपींछ.com यानी मोरपंख.com की कांजी यानी कृष्ण की वेबसाइट जो है इतनी विशाल है कि इसका नाम हम क्या रखें, ये प्रश्न है। यानी कृष्ण इतने विस्तृत है, इतने संबंधों में विस्तृत है कि किस व्यक्ति के नाम के आधार पर हम इनकी वेबसाइट रखें। कि अगर हम यानी धारो के मीराबाई.com रखिए तो राधा रिसायनुसु, अगर हम मीराबाई.com रख देना कृष्ण की वेबसाइट का, फिर राधा उठ जाएगी। उसका क्या करेंगे, विरही गोपी का गीत एंटर करें, यानी विरहिणी गोपी के आधार पर हम उसका गीत एंटर करें तो कहीं विरहिणी गोपियों के आंसुओं से जो है हमारी फ्लोपी भीग जाएगी।
तो जो है क्या करेंगे, यानी कवि ने जो है हास्य प्रहसन इसके साथ साथ जो है यहाँ दर्शाया है कि मतलब कविता की भाषा भी कितनी आधुनिक यानी वर्तमान समय की भाषा है। अब देखो आगे इनकी एक और कविता है जो मैंने पढ़ी थी और जिसे जो है मतलब इनकी प्रमुख रचनाओं में हम ले सकते हैं, जो कि है परसेवो विचारो रघवायो थेने भले चेहरा पर आम तेम दौड़े, माइक मरे तो कोई छोड़े, माइक मरे तो कोई छोड़े, यानी पसीना जो है रघवाया जिसे हम कहते हैं ना व्याकुल, तो व्याकुल होकर चेहरे पर यहाँ वहां दौड़ रहा है, पर फिर भी माइक मिला है तो जो श्रोता जो है सुन रहे हैं और वक्ता कह रहे हैं, तो वक्ता अपना माइक छोड़ना नहीं चाहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि ढेफू समझी ने तमे फेंकी दो धूड़ मां के सोना ना ताराज पे तोलो, अमने सो फेर पड़े बोलो। देखो किसी भी कविता को यानी किसी भी कवि को या परिचित करना है, उसका परिचय हमें लेना है, तो सबसे पहले हमें उनकी रचनाओं को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ जो है कृष्ण दवे की रचनाएं ही इनकी प्रकृति को प्रदर्शित कर रही हैं कि इनकी प्रकृति कितनी अलमस्त है, कितनी फक्कड़ है, ये कितने जो है मतलब हम अपनी भाषा में कहें कि बिंदास कह सकते हैं इन्हें, कि क्या कहते हैं कि ढेफू समझी ने तमें फेंकी दो धूल में, क्या आप हमें मिट्टी का ढेला समझकर धूल में फेंक दो, या फिर हमें सोना समझकर जो है तराजू में तौल कर खरीदो, पर हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, आप हमें जो भी समझे। फिर आगे की इनकी और कविता मुझे जो है विशेष प्रभावक लगी, जो कविता इन्होंने लिखी है कि थोड़ो बावड़ ने आव्यो कंटाळ, बावड़ यानी बबूल का पेड़, तो वो जो है बोरियत महसूस कर रहा है, ऊब महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो सुग्रीव पक्षी है कई दिनों से अपना जो है घोंसला बना रहा है उस बबूल के पेड़ पर, तो इसीलिए बबूल का पेड़ जो है त्रस्त हो गया है कि ये कितने दिनों से घोंसला बना रहा है। पर अब जो सुग्रीव कहता है, पक्षी जो कहता है घोंसला बनाने वाला, जो अपनी विशेष रचना के घोंसले बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो वास्तुकला में निपुण है, तो वो क्या कहता है कि सुग्रीव कहे छे के साहेब पोतानु घर छे, बिल्डરની જેમ થોડું બાંધીએ। देखो बहुत अच्छा उत्तर दे रहा है वो, वर्तमान बोध है यहाँ कि मनुष्य दूसरे मनुष्य का घर ठीक से नहीं बना रहा है, बिल्डर जो है वो ठीक से नहीं बना रहा है, इमारतें ढह रही है, परंतु इसमें अभी मनुष्य में मानवता नहीं है। पर देखिए पक्षी कैसा है, क्या कह रहा है, वास्तुकला में निपुण है कि मैं ऐसे वैसे घर नहीं बांधता, ये मेरा अपना घर है, इसे तो मैं जो बहुत सुंदर तरीके से बांधूंगा। तो बावड़ तुम भले ही बोरियत महसूस करो, पर मैं तो इसे शांति से अच्छी तरह ही बांधूंगा। तो आज हम जिस कविता को का भाव सुनने जा रहे हैं वो कविता है कवि कृष्ण दवे की कविता आरिते वालकैंकर है। अब पहले मैं इस कविता का पठन करूंगी जिससे हम इसमें प्रवेश कर सके। आरिते वालकैंकर उभरायो हो हेत तो टपलिक बीमारी पर सीधो कई धुंबो मरे, ओचिंता आवीने धाबा लगी उछળીને કરવાનું આવું તોફાન, શેરીઓમાં તરતી કાગળની હોડીઓનું થોડુંક તો રાખવું તું ધ્યાન, ગામ આખું આવે ભાઈ નદીઓમાં નાવા પણ નદીઓથી ગામમાં ગરાય, આ રીતે વાલકૈંકર એવું તો કેવું વરસાવ્યું પળભરમાં કે આખું પણ ઓવરફ્લો થાય, એવું તો કેવું વરસાવ્યું પળભરમાં કે આખું પણ ઓવરફ્લો થાય, ધસમસવું સારું પણ આટલું તો નહીં કે છેવટે ડૂમો રહી જાય, ખેતર અબોલ જીવ શ્વાસ ચૂકી જાય એવો ભીનો કઈ ચોટીઓ ભરાય, આવું તે વાલકૈંકર। अब यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं, कवि कृष्ण दवे जी, कि आ रीते वालकैंकर है, ऐसे भी कभी प्यार किया जाता है। अगर आपको आप में जो है प्रेम उमड़ रहा है, उभरायु हुए है, तो टपलिक बीमारी, जब कभी छोटे बच्चे पर हमें प्रेम उमड़ आता है, वात्सल्य उभर आता है, तो हम क्या करते हैं, उसके सिर में दो थपकियां मारते हैं। अगर आपको यानी यहाँ कवि संवाद कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं कविता में, किसके साथ, तो सामने प्रकृति है, नदी है, नदी के साथ बारिश की पानी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। और कवि जैसे प्रकृति का यहाँ मानवीयकरण है, प्रकृति को मनुष्य की तरह देख रहे हैं कवि, कि आरित्य वालकैंकर है कि ऐसे भी कभी स्नेह किया जाता है। अब कवि ने ये कविता कब लिखी, तो
अपने गांव बगसरा गए थे कवि और कृष्ण दवे जी, और इन्होंने एक साक्षात्कार में ऐसा कहा है कि जब मैं बगसरा गया, अपने प्रदेश में गया, और मैंने देखा कि नदी मतलब बारिश जब हुई और पानी, नदियों का पानी जब घर तक चला आया, और केवल घर तक नहीं बल्कि छतों तक पानी मैंने देखा और उसके निशान देखे, और तब कवि को नदियों से कहने का, बारिश के पानी से कहने की इच्छा हुई, कहने का मन हुआ कि ऐसे भी स्नेह किया जाता है, तुम्हें अगर हमें मिलना था तो जो है थोड़ा ही बरस थी, इतना जो है अधिक मात्रा में बारिश, जैसे अतिवृष्टि कहते हैं हम, बाढ़ कहते हैं, तो इसीलिए जो है अतिवृष्टि और बाढ़ के बाद जो है कवि ने ये कविता लिखी है। हम लोगों ने जो है देखा है कुछ एक समय से कि प्रकृति का पूरा जो है जो व्यवस्था है वो हम लोगों ने बिगाड़ दी है। किस कारण? हम लोगों ने, अर्थात मनुष्य ने, कि जिस प्रकार हम पेड़ काटते जा रहे हैं, जिस प्रकार जो है हम प्रकृति को जो है विनाश की ओर ले जा रहे हैं, और इस कारण क्या हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान, बढ़ता तापमान एक जो है बड़ी समस्या बन गया है। तो और इस कारण कभी कभी जो है भारी मात्रा में बारिश होती है, धीरे धीरे नहीं। हमने देखा कि उत्तराखंड की बात, बिहार, और वर्तमान समय में कुछ एक समय पहले गुजरात, और मैं जहाँ हूँ वहाँ जामनगर, तो वहां पर भी आसपास जो है घरों तक पानी घुसा है। तो तब जो है जब ऐसा रूप आपत्ति, कुदरती आपत्ति जिसे हम कहते हैं, कुदरती प्रकोप कहते हैं, तो इसके पश्चात जो है कवि देखकर, अब कवि तो विशेष संवेदनशील है, तो ये देखकर उनके मन से स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, यानी हम कहते हैं ना जैसे कि भावनाओं की जो है मतलब आवेग, भावनाओं के आवेग में कवि ने ये लिखा है पानी देखकर कि ऐसे भी जो है प्यार किया जाता है कि उभरायो हो है तो थपलिक बीमारी है पर सीधो का धुलवो मरे, कि अगर तुम्हारे मन में हमारे लिए प्यार उमड़ रहा है तो अरे प्यार करने का एक तरीका है, तुम दो जो है थपकियां मारो, सीधा ऐसे मुक्का भी कभी मारा जाता है। फिर ओचिंता आवीने धाबा लगी उछड़ी ने करवानो आनो तोफान, कि तुम अचानक सहसा प्रवेश कर गई, बारिश से कहते हैं, और आई तो आई भले, सीधा जो है धाबा लगी अर्थात छत तक उछल गई, और ऐसी शरारत भी कभी की जाती है। फिर देखो आगे कह रहे हैं कृष्ण दवे की શેરીઓમાં તરતી કાગળની હોડીઓનો થોડુંક તો રાખવું તું ધ્યાન, कि छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपनी कागज की कश्तियां बारिश में चलाई थी अपने घर के पास, उनका तो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था, भले हमारा नहीं रखा, उन कश्तियों को भी तुम अपने साथ ले गई। गां आखू आवे भाई नदियों में नावा, पर नदियों थी गाम में गराय। अब देखो गराय शब्द जो है वो देशज शब्द है, जिसे हम कहते हैं ना आम बोलचाल का शब्द, तो गुजराती में और हिंदी में हम जैसे कहते हैं ना पानी घुसना, तो कहते हैं कि अरे भाई नदियों में लोग नहाने आते हैं, नदियों को थोड़ी ऐसे घरों में घुसना है, ऐसे गाँव में घुसना है। आदित्य बाल कहीं करा, फिर से कहते हैं कवि कि अरे ऐसे भी, ये भी कोई प्यार करने का तरीका है। देखो कवि यहाँ प्रकृति से कितना प्रेम करते हैं ये हमें पता चला है कि भाई इतना प्रकोप हुआ पर इसके बाद भी इसे प्रकृति का मनुष्य को किया गया प्यार है, बहाल है, ये कह रहे हैं। भले ही यहाँ जो है उन्होंने प्रकृति पर साथ साथ कटाक्ष भी किया है, पर इसके लिए कवि भी समझते हैं कि इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम हैं और मनुष्य है, तो इसीलिए उन्होंने इसे भी प्रकृति का बहाल, प्रकृति का प्यार कहा है कि जो भारी मात्रा में बरसा है, ऐसा प्रकृति का ये प्रेम है। फिर आगे क्या कहा कि इवु तो केवु वर्षा में पड़, कि पल भर में, देखो बारिश जो है धीरे 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 बरसती है, पर फिर भी इसका जो है एक निश्चित समय है, तो पल भर में, तो पल भर में जो है इतना तुमने कितना पानी बरसा दिया। अब कहीं ना कहीं करुणा है, दर्द है, आम इंसान का दर्द, कि आंखों पर ओवरफ्लो था, ओवरफ्लो यानी आंखों से पानी बहना, आंसू बहना। यहाँ ओवरफ्लो शब्द का अर्थ है कि तुमने पल भर में कितना बरसा दिया, कि यहाँ पर आम जनता, मनुष्य, खासकर विशेषकर गरीब मनुष्य, तो उनकी आंखों से पानी बहने लगा। तो ये इतना तुमने कितना प्यार बरसा दिया कि ધસમસવું સારું પણ આટલું તો નહીં જેમાં છેવટે ગુમો રહી જાય। देखो क्या कहते हैं कि प्रवाहित होना अच्छी बात है, एकदम जोर से प्रवाहित हो चलो, पर इतना नहीं कि अंत में डूमो, डूमो यानी आहें, कि प्रवेश करना अच्छी बात है पर इतना अधिक मात्रा में नहीं, कि गरजना और अच्छी बात है, बरतना अच्छी बात है, पर गरजना बरसना इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि जिसमें इंसानों की आहें रह जाए।
खेतर अबोल जीव श्वास चुकी जाए, एवो भीनो कहीं छोटियों भरा। क्या कहते हैं कि खेत अबोल जीव अर्थात मूक पशु, उनकी सांसें चली जाए। तुमने एक धीरे से जैसे चिमटी काटी है, पर ऐसी भीगी चिमटी तो नहीं काटनी थी। आरिते वाले की तरह इस तरह भी कभी प्रेम किया जाता है। देखो कवि यहाँ पर जो है प्रकृति से जैसे कि वो एक मनुष्य है ऐसे बात कर रहे हैं। पर प्रकृति का मानवीयकरण देखकर मुझे निराला जी की जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हिंदी की एक कविता याद आ रही है, जूही की कली कविता। जो मैं जब कॉलेज में थी तब मैंने ये कविता पढ़ी थी कि विजन वन्य वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनुतरणी जूही की कली, दग वृंद किए शिथिल प्रतांक में, वासन्नी निशा थी विरह विधुर प्रिया संग छोड़। अब देखो, अब मैं इतना बोलती जाऊंगी जल्दी जल्दी तो जो है आपको लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं। तो पहले मैं इसकी पूर्व भूमिका कह दूं कि ये कवि ने निराला ने प्रकृति के मानवीयकरण की जब बात आती है तो मुझे सबसे पहले ये कविता याद आती है, क्योंकि निराला जी ने यहाँ एक ऐसा जो है मतलब एक काल्पनिक दृश्य बनाया है कि जैसे एक छोटी सी कली। अब एक दृश्य एकदम सामान्य सा दृश्य है कि एक कली जो है पत्र यानी पत्तों के साथ है। इतना सामान्य दृश्य को कवि ने अपनी किस दृष्टि से देखा है कि विजन यानी जंगल में वन की वल्लरी पर एक सुहाग भरी तनु तरुणी यानी क्योंकि फूल नहीं है कली है तो उसको तरुणी कहा है कि तनु तरुणी और जूही की कली अपनी आंखें बंद किए हुए शिथिल पंत्रांक में सो रही थी और वासंती निशा थी। वसंत ऋतु थी और एकदम वसंत ऋतु की जो है रात्रि थी और विरह मधुर प्रिया संग छोड़, और वो जो है जो इसका प्रियतम था वो उसे ऐसे अकेले छोड़कर किसी दूर देश में गया था। और वो प्रियतम कौन था? वो प्रियतम था पवन। और पवन भी कौन सा? तो मलयानील, मलयानील यानी सुगंधित पवन। तो वो सुगंधित पवन जो है उसके पास जो है आता है, उसे जब उसकी याद आती है कली की मलयानील पवन को, और वो जो है जब आता है तो आई याद बिछड़ने से मिलन की वह मधुर बात। क्या कहती है कि वो बिछड़ना और फिर मिलना उसकी वो बात उन्हें याद आ गई पवन को। और चांदनी में अधखुली रात में वो पवन वहां आता है। आई याद कांता की कमनीय बात, कि उसे जो है अपनी कमनीय कांता यानी अपनी नायिका याद आ गई। और फिर क्या, पवन तो उपवन सरिता सबको जो है मतलब गिरी कानन उन सबको जो है पीछे रख रख के आगे बढ़ता गया और सीधा कहाँ पहुंचा? तो अपनी प्रियतमा यानी कली के पास। कि कुंजलता कुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली, कली खिली साथ सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन यह, नायक ने चूमे कपोल। तो यानी नायक ने जो है कली को हिला दिया, झकझोर दिया। तो नायक है यहाँ पर पवन और नायिका है जो कली। और किस प्रकार पवन ने जो है कली को हिलाया, बस घटना एक ही है कि पवन से कली जो है थोड़ी सी हिली है। पर कवि ने सूर्यकांत त्रिपाठी ने जो है उसे जिस प्रकार पेश किया है, तो मतलब जिस प्रकार प्रस्तुत किया है, तो हमारी आंखों के सामने एक दृश्य उभर आता है कि वो कली जो है वो नायिका है और वो मलयानील पवन नायक वो जो है उसका प्रियतम है। तो यानी एक प्रकृति का मानवीयकरण किसे कहते हैं, इसका ये एक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट उदाहरण है। अब हम लोगों ने देखा कि कवि कृष्ण दवे ने यहाँ अपनी कविता में जो है जिस प्रकार कहा है हमें कि किस प्रकार जो है प्रकृति का तंत्र बिगड़ जाने के कारण किस प्रकार बाढ़ आ गई। फिर हमने अंत की जो पंक्तियां हैं उसमें हमने देखा कि धसमस्तु सारू पण एटलू तो नहीं के छेवट एक लूमो रही जाए। अब इसका देखो, हम लोगों ने कई बार न्यूज चैनल में देखा है कि किस प्रकार बाढ़ के बाद जो है खासकर कैसे घर ढह जाते हैं कि जो निचले इलाकों में रहते हैं और उनमें भी विशेषकर गांव के उन गरीब लोगों की जो है कैसी स्थिति होती है, कैसी निर्दयी स्थिति है। तो उनको पलायन करना पड़े, अपना घर की सारी चीजें छोड़कर वो जो है अपना घर छोड़कर जब आगे बढ़ते हैं बाढ़ के पश्चात, तो उसी बात को केदारनाथ सिंह ने अपनी एक कविता है पानी से घिरे हुए लोग, जो बहुत चर्चित कविता है और हिंदी के काफी चर्चित कवि हैं, उन्होंने लिखा है कि पानी में घिरे हुए लोग प्रार्थना नहीं करते, वे पूरे विश्वास से देखते हैं पानी को। देखो, अब प्रार्थना करें तो किसको करें, तो इसलिए वो पानी को धीरे धीरे जब पानी बढ़ता जाता है तो वो देखते जाते हैं और पूरे विश्वास से कि अब पानी बढ़ेगा यानी अब हमें पलायन करना है। और एक दिन बिना किसी सूचना के खच्चर बैल या भैंस की पीठ पर घर असबाब लाद कर चल देते हैं कहीं और।
देखिए यानी कितनी करुणा है कि बारिश के पश्चात अपनी पूरा घर, अपने घर का सामान, तो कितना भैंस की पीठ पर जो सामान लादा है वो कितना होगा, उस सामान को छोड़कर, मतलब पूरे घर को छोड़कर वो लोग चल देते हैं। और कैसी लाचारी है, एक मनुष्य की लाचारी भी, प्रकृति के सामने हम कितने लाचार हैं। यानी किसी बड़े से बड़ी जो है चीज से हम लड़ सकते हैं, पर प्रकृति के सामने हमारी एक नहीं चलती है। और किस प्रकार मनुष्य जो है लाचार होकर वहां से जाता है। अब देखो, एक कच्छी में भी जो है मनुष्य के लिए सुख और दुख, इस बात के लिए कहा गया है कि जीवन में तो सुख डोक अचेप्या खिली ने हल डो थिए तो पर्या ने सुख अची दौरिया। क्या कहते हैं कि जो जो है जीवन में, तो यानी जीवन में तो सुख और दुख चलते रहते हैं। हम जो है हंस के हमें चलना चाहिए बस, कि दुख हो तो दुख क्या होंगे, हंसेंगे तो दूर चले जाएंगे, और सुख अचीत हो रिया, और जो है सुख जो है नजदीक आता जाएगा। और खासकर जो है हम लोग जो है कच्छ में, हम लोगों ने, मुझे भी याद है कि मैंने मेरा परिचय जो है गीता दीदी से तभी हुआ, तो भूकंप के दौरान। और मैं कहूंगी कि समाज सेवी गीता दीदी की, उन्होंने जो है समाज सेविका है वे, और उन्होंने जो है भूकंप के समय काफी सहायता की लोगों की। और कैसी दयनीय स्थिति थी, मनुष्य कैसे लाचार हो गया था उस समय। तो हम लोग जिस प्रकार आज देख रहे हैं कि हम पेड़ काट रहे हैं, हम लोग जो है प्रदूषण फैला रहे हैं, हम पेड़ नए जो है पेड़ उगा नहीं रहे हैं, तो ऐसे कई, केवल इसके जो है मतलब वर्तमान समय में तो चलिए कम जो है नुकसान है, पर आगे क्या होगा ये सोचिए। ठीक है, आगे के समय में पृथ्वी कैसी बंजर कर देंगे हम, और फिर पृथ्वी का तंत्र जब बिगड़ जाता है और तापमान बढ़ जाता है, तब हम कैसे लाचार हो जाते हैं, कैसे विवश हो जाते हैं, ये भी जो है यहाँ कहा गया है। और देखो हम दूसरी एक बात ये भी है कि कच्छ जैसे प्रदेश में, कि जहाँ पर हमेशा अकाल रहता है, आजकल तो फिर भी बारिश हो रही है, पर पहले जो है तो बिल्कुल नहीं होती थी। तो उस समय में जो है अगर थोड़ी सी भी बारिश आ जाए तो भी कवि ने कुछ लिखा है कि माड़ी की एड़ो कर हमीसर छिले प्यो। क्या कहते हैं, हमीसर जो भुज में जो एक तालाब है, तो उसके लिए कहा है कि हे माड़ी, माड़ी यानी अब नवरात्रि भी नजदीक आ रहे हैं, तो माता जी हम जिसे कहते हैं कि उससे प्रार्थना करते हैं लोग कि माड़ी यानी कुछ तो ऐसा करके है हमीसर में जो है छिले वो जो है भर जाए, और बड़े बंद जी आम नेरे नहीं छिले प्यो, कि वो जो है अब हम भी जो है बारिश देखें। तो दो रूप है, एक कि जो है मतलब कम बारिश होती है तो भी जो है हम समस्या में हैं, और अगर बारिश अधिक हो गई, यानी कहते हैं ना अति सर्वत्र बच जाए थे, तो अति भी हो गया तो भी जो है कुदरत का कहर कैसा है कि। और जलवायु परिवर्तन जो है प्रमुख समस्या है आज। और हम लोग देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंजेस जो है उसके कारण क्या क्या हो रहा है। दूसरी एक कविता जो है, अब क्योंकि बाढ़ की बात है तो हम लोग कृष्ण दवे की कविता के बारे में तो हमने पढ़ा, पर साथ में कुसुम शर्मा की एक कविता, उसमें भी जो है लाचारी है। उसमें क्या कह रहे हैं कवि, देखिए कि कहर बन के जीवन में छाई है बात। एक आम इंसान, गरीब इंसान कह रहा है, कहर बनकर जीवन में छाई है बाढ़, बहा ले गई साथ सपने हमारे, रोटी के टुकड़े और कपड़े पुराने। देखो, बहा ले गई पर क्या, तो रोटी के टुकड़े और कपड़े पुराने। गरीब घर में, गरीब घर की स्थिति है ये, बाढ़ के बाद गरीबों की स्थिति कैसी हो जाती है ये यहाँ दिखाया गया है। अभी जामनगर में जब बाढ़ आई तो इसके पश्चात एग्जाम फॉर्म के कारण जो है मुझे, विद्यार्थियों को मैंने एग्जाम फॉर्म के लिए बुलाया, तो एक बच्चा जो है नहीं आया, और उसने मुझे बताया कि हम क्या करें, घर में पानी घुस आया था। मैंने कहा कि फिर आप अभी कहाँ रह रहे हो, तो उन्होंने कहा मामा के घर में रह रहे हैं, कुछ ही जो है हमारे सामान और हमारे सर्टिफिकेट लेकर हम निकल गए, बाकी तो कुछ साथ नहीं ले पाए। तो कैसा लाचार है इंसान इस प्रकृति के आगे और बाढ़ के कहर के आगे। तो ये भी जो है यहाँ एक बात मुझे याद आ रही है कि एक और जो है इंसिडेंट न्यूज में, चैनल में जो है जामनगर का ही दिखाया गया, कि जहाँ एक इंसान जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति रो रहा है कि क्या करे, ईएमआई से घर बनाया था, ईएमआई से चीजें ली थी, और सब कुछ जो है बाढ़ में जो है भीग गई। तो इस कारण जो है मनुष्य की लाचारियों को कवि ने कैसे प्रस्तुत किया है। देखो यहाँ तो कृष्ण दवे ने कितना प्यार से लिया है इसे, कि ऐसा भी प्यार किया जाता है कि इस तरह भी तुमने प्यार बरसाया, ऐसे प्यार नहीं करो। पर कवि कुसुम ने यहाँ क्या कहा है कि बहा ले गई साथ सपने हमारे, रोटी के टुकड़े और कपड़े पुराने, टूटी मड़ैया मटुकिया भी टूटी। बिहार की है ये, क्या कहती हैं कि टूटी मड़ैया मटुकिया भी टूटी, फूटी गिलसिया व तकदीर फूटी, कि हमारे तो गिलासिया भी टूट गई और तकदीर भी फूट गई। बहा ले गई मेरे मुन्ने की पोथी। देखो
कह रहे हैं कि मेरे बच्चों की पोथी किताबें बह गई। और आगे क्या कहती हैं कि बहा ले गई मेरे मुन्ने की पोथी, मुनिया की कथरी और माई की धोती। तो देखो अब यहाँ साथ साथ लिंग भेद, जिसे हम कहते हैं ना कि स्त्री और पुरुष में अंतर, ये भी दिखाया गया है कि मुन्ने की क्या ले गई बाढ़, पोथी ले गई, और मुनिया की तो कथरी। ठीक है, तो मुनिया के लिए पोथी नहीं थी, यानी वो उसे शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो कहती हैं कि टूटी मड़ैया मटिया भी टूटी, फूटी गिलसिया व तकदीर फूटी, बहा ले गई मेरे मुन्ने की पोथी, मुनिया की कथरी और माई की धोती। कांधे पड़ा है अंगोछा अकेला, नंगे बदन झांके हांडों का मेला, बूढ़े दो बैल की थी जर्जर सी काया, बहा ले गया उनको पानी का साया। ये दो बूढ़े बैल थे, उसकी जर्जर काया थी, इतने उष्ट पुष्ट नहीं थे, गरीबी का दृश्य है, और जो है सब कुछ जो है उसमें चला गया, बैल भी चले गए। फिर मुन्ने को अपने कहाँ से पढ़ाऊं, मुनिया बिचारी को कैसे बहाऊं, फिर से वही बात कि मुन्नी को मैं कैसे पढ़ाऊंगी अब, और मेरी मुनिया का ब्याह कैसे कराऊंगी। उसको पढ़ाने की बात नहीं कह रही है, उसे जो है उसके लिए कह रही है कि मुनिया को मैं कैसे ब्याहूंगी, माई के सपने कहाँ से मैं लाऊं, मजबूरियों को मैं कैसे छिपाऊं, कहाँ जाऊं किसके किसको सुनाऊं कहानी, बड़ा बेरहम है ये नदिया का पानी, बड़ा बेरहम है ये नदिया का पानी। तो यानी उनका सब कुछ चला गया, घर तो चला गया, साथ साथ जो है मतलब घर की चीजें चली गई पूरा, और एक बसा बसाया घर जिसको अपनी आंखों के सामने उजड़ता देखे उसे छोड़कर जाने का मन नहीं होता है लोगों को। कुछ लोग हम लोग देखते हैं कि जाते नहीं है बाहर, धीरे धीरे छत पर चढ़ जाते हैं, फिर उन्हें ऐसा लगे कि अब तो चारों ओर पानी से गिर गए, तब उन्हें लगता है कि अब घर छोड़े। तो घर से भी इंसान का कितना लगाव है, ये भी हमें यहाँ जो है दिखाई देता है। तो जो है आज हम लोगों ने जो है कृष्ण दवे की कविता तो जो है उसका रसास्वादन तो किया, पर इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि बारिश के विषय में, बाढ़ के विषय में अन्य भाषा के लेखक और अन्य लेखकों ने जो है क्या सोचा है, क्या लिखा है, और प्रकृति के विषय में ये लोग क्या कह रहे हैं। तो फिर से जो है कृष्ण दवे की आ रीते वाल कहीं कराए, तो हम कहेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे नदिया है बारिश, ऐसे भी वाल मत करना, ऐसे भी प्यार मत करना, इतना भी मत बरसना, अपने जो है प्यार की भी एक मात्रा रखना। और हम साथ साथ हमें भी ये संदेश है कि हम भी जो है प्रकृति, और कहते हैं ना कि आप भी, आप तो जो है गीता दीदी तो जो है स्वयं स्वस्थ बनो, तो हमें जो है स्वस्थ रहना है तो प्रकृति से तो प्रेम करना ही पड़ेगा, और प्रकृति का जो है जतन करना पड़ेगा, प्रकृति को हमें जो है संवारना चाहिए, और प्रकृति का जो है, प्रकृति से प्रेम करेंगे तो उसे कम से कम हानि न पहुंचाए, जिससे जो है इन गरीब लोगों के घर न टूटे। तो धन्यवाद गीता दीदी, आपका बहुत बहुत कि आपने जो है मुझे इस प्रोग्राम में, आपकी इस कड़ी में जोड़ा, जिससे जो है मैंने तो कृष्ण दवे के पढ़ा ही था, पर इसके साथ साथ अन्य कवियों की जो है बाढ़ के विषय में कविताएं भी पढ़ी, और इसके साथ साथ जो है कृष्ण दवे की अन्य कविताओं को भी एक दृष्टि से देखा। जब मुझे कविता का चयन करना था तो मैंने जो है कई और कविताएं भी पढ़ी, तो मेरा भी जो है मतलब घुमक्कड़ी मैंने भी की, केवल इनको नहीं करवाई, मैंने भी अपनी काव्य आकाश में कई सारी घुमक्कड़ियां की, और तब जाकर मैं इस विषय पर आई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं भी आपका बहुत बहुत डॉक्टर चांदनी जी धन्यवाद करती हूँ कि आपने काव्याकाश में घुमक्कड़ी करते हुए, ऐसा ही नहीं है कि एक ही कविता को ली, कवि निराला जी को भी आप ले आए, साथ में कई अन्य कवियों को लेकर प्रकृति के सामने हमारी जो फरियाद है, कंप्लेन है, वो भी तो हम कह ही रहे हैं कि हम कंप्लेन करते हैं, पर साथ में हमें प्रकृति को हम वंदन भी करते हैं, साथ में उनसे हम मांग भी कर रहे थे कि भाई ऐसा मत करो। कृष्ण दवे जी तो हमें वही कह रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, वो भी तो हमने किया। तो मतलब आपने उसको बहुत सारी अच्छी तरह से उसको समेट भी लिया, सारी कविताएं भी बताई, प्रकृति को प्यार भी करना है, प्रकृति से हमें एक चेतावनी भी दी है कि भाई इंसान को किस तरह से जीना चाहिए, प्रकृति को संभालना चाहिए। तो हम एक दूसरे के साथ, और छोटे छोटे उदाहरण भी जो आपने दिए कि पूरा घर चला जाता है, सही है, हम बाढ़ में देखते हैं, जब टीवी वगैरह में देखते हैं तब पता चलता है कि कैसे वो इन इंसानों की जिंदगी पूरी खत्म हो जाती है, कैसे घर के लोग चले जाते हैं, घर का सामान बह जाता है, बहुत बहुत ताराजी हो जाती है, बहुत नुकसान होता है। तो उससे उबरने के लिए फिर आपने एक चेतावनी भी दी कि इंसान को भी समझना पड़ेगा कि प्रकृति के साथ, मतलब आपने छोटे कम समय में बहुत सारी बातों को समेट कर एक अच्छा सा गुलदस्ता पेश किया है कि हम प्रकृति के साथ विनम्रता से बरतें।
तो प्रकृति माता को वंदन करते हुए आपने जो कुछ बातें की है, मैं उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि दूसरी बार कृष्ण दवे जी को सुनने के लिए दूसरे लोग भी अब लालायित हो जाएंगे। गुजराती कवि हैं, पर ऐसी इतनी अच्छी भाषा में लिखते हैं कि लगता है डायलॉग ही करते हैं, डायलॉग ही करते हैं जब भी उनकी कविताएं पढ़े। और आपको एक मौका मिल गया काव्याकाश घुमक्कड़ी में आने से, कई कविताओं का आपको पढ़ना हुआ, उसको देखना हुआ, उसमें से गुजरना हुआ, तो आपका भी अभ्यास बढ़ा और आपने हमारा भी अभ्यास बढ़ाया। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद फूल से पुनः पुनः आप आती रहिएगा। जब भी आपको मन करे, कोई कविता के लिए आपके मन में से भाव आ जाए कि मुझे इसके लिए बोलना है, आप तुरंत संपर्क कर लेना और जरूर पधारेगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए एक ही मौका है, हमेशा ही आते रहिए। हम इसको बढ़ाते रहेंगे, घुमक्कड़ी में घूमते रहेंगे। जी जी, ये मेरे लिए भी एक सुनहरा अवसर रहेगा, मैं भी यहाँ आना चाहूंगी दोबारा। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। और इस सुनने वाले सभी को मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको मन करे, आप किसी भी भाषा की कविता को लेकर आइए और उसको हिंदी में रसास्वादन कीजिए। कई लोगों तक आप आपकी बातों को पहुंचा पाओगे। कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कृष्ण दवे का नाम ही नहीं सुना होगा, पर आज उनकी कविता में से जब आप गुजरे हो तो आपको भी एक आनंद आया होगा। साथ में एक नदी के साथ, प्रकृति के साथ जो कुछ बातें हुई, वो आपको भी मजा आई होगी, आनंद आया होगा। हम ध्यान रखेंगे, प्रकृति माता को वंदन करेंगे। मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ, वंदन करती हूँ। पुनः पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदम आनंदम।